जिले के दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा रहेंगे। तो राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। सैपौ रोड भागीरथपुरा के पास सभा स्थल बनाया गया है और तमाम तैयारियां वहां पर पूरी की गई हैं। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो सभा को भी संबोधित करेंगे। तो देखिए, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं धौलपुर से, जहां पर धौलपुर जिले के दौरे पर आज सीएम रहने वाले हैं। राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर के जो तैयारियां हैं वो फिलहाल पूरी कर ली गई हैं। सैपौ रोड भागीरथपुरा के पास सभा स्थल भी बनाया गया है। तो आज का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण सीएम का रहने वाला है और राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन को सीएम संबोधित करने वाले हैं। सीएम के दौरे को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये बड़ी खबर आपको धौलपुर से बता रहे हैं। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का धौलपुर दौरा है और इस दौरान सीएम जहां सम्मेलन को संबोधित करेंगे। राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उनके आगमन को लेकर सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। सैपौ रोड भागीरथपुरा के पास सभा स्थल बनाया गया है। ये बड़ी जानकारी धौलपुर से। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर आपको जयपुर से बता दें, जहां विधायक निधि में कथित भ्रष्टाचार मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। जी हां, आपको बता दें कि तीनों विधायकों को आज विधानसभा की सदाचार कमेटी के सामने पेश होना है। भाजपा विधायक रिवंतराम डांगा, कांग्रेस विधायक अनीता जाटव और निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत पर आरोप है। तो विधानसभा में सुबह 11 बजे का पेश होने का समय निर्धारित किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से। विधायक निधि में कथित भ्रष्टाचार मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी। आज तीनों विधायकों को विधानसभा की सदाचार कमेटी के सामने पेश होना है। बीजेपी विधायक रेवंत राम डांगा, कांग्रेस विधायक अनीता जाटव और निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत पर आरोप लगे थे, जिसके बाद अब आज उनकी विधानसभा में सदाचार कमेटी के सामने पेशी होगी और सुबह 11 बजे पेश होने का समय दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, विधायक निधि में कथित भ्रष्टाचार का ये पूरा मामला है। तीनों विधायकों को आज विधानसभा की सदाचार कमेटी के सामने पेश होना होगा। भाजपा विधायक रिवंतराम डांगा, कांग्रेस विधायक अनीता जाटव और निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत पर आरोप है। तो आज ही विधानसभा में सुबह 11 बजे पेश होने का समय दिया गया है, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से ये मामला सामने आया तो तूल पकड़ता हुआ चला गया। कई तरीके की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई और इस पूरे मामले की जांच की मांग की जा रही थी। और आज जानकारी ये मिल रही है कि तीनों विधायकों को आज विधानसभा की सदाचार कमेटी के सामने पेश होना है, जिसमें भाजपा विधायक रिवंतराम डांगा, कांग्रेस विधायक अनीता जाटव और निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत पर आरोप है। विधानसभा में सुबह 11 बजे का समय है जब उन्हें पेश होना है और ऐसे में जो तमाम आरोप इन पर लगे हैं उसको लेकर सदाचार जिलों में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पहली तस्वीर आपको दिखाएंगे जो कि जोधपुर से सामने आ रही है, जहां 20,000 की रिश्वत लेते कांस्टेबल गिरफ्तार किया गया है। दूसरी तस्वीर चूरू की है, जहां पटवारी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। तो आरोपी पर म्यूटेशन दर्ज करने के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। और तीसरी तस्वीर सिरोही की आपको दिखा रहे, जहां रेगुलर बीसीएमओ डॉक्टर लुंग मोहम्मद ट्रैप किया गया। एसीबी ने डॉक्टर को 50,000 की रिश्वत लेते हुए दबोचा था। आरोप है कि डॉक्टर ने क्लिनिक संचालक से मासिक घूस मांगी थी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, प्रदेश के 3 अलग अलग जिलों में देखिए एसीबी की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। जोधपुर, जहां 20,000 की रिश्वत लेते कांस्टेबल गिरफ्तार हुआ है। दूसरी तस्वीर चूरू की है, पटवारी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। और तीसरी भी तस्वीर आपको सिरोही की दिखा रहे हैं, जहां पर बीसीएमओ डॉक्टर लुंग मोहम्मद ट्रैप किया गया है। और करीब 900 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन में एसीबी की कार्रवाई लगातार जारी है। और इसी कड़ी में एसीबी की एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें ठेकेदार कंपनियों के मालिक, लाइसेंसर और पीएचईडी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जल जीवन मिशन में एसीबी का एक्शन जारी। आरोपी पदमचंद जैन का बेटा भी गिरफ्तार। एसीबी की एसआईटी के हत्थे चढ़े 5 आरोपी।
गणपति ट्यूबवेल कंपनी का प्रोपराइटर महेश मित्तल का बेटा हेमंत मित्तल, श्याम ट्यूबवेल का मैनेजर उमेश कुमार शर्मा, PHED का पूर्व लेखाधिकारी गोपाल कुमावत और श्याम ट्यूबवेल के मालिक पदमचंद जैन का बेटा पीयूष जैन। जी हां, इन पांचों आरोपियों को ACB की SIT ने 900 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन घोटाले में सर्विलांस की मदद से गिरफ्तार किया है, जिसकी कड़ी पूछताछ की जा रही है ताकि इस घोटाले की एक परत को हटाया जा सके। ACB इस मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ पहले ही चार्जशीट पेश कर चुकी है, जबकि गिरफ्तार 5 आरोपी चालान पेश करने के बाद फरार हो गए थे, जिन्हें जयपुर के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया गया। इस बीच SIT ने जयपुर में PHED दफ्तर में छापेमारी की। ACB SP महावीर सिंह राणावत के मुताबिक जरूरी दफ्तर से कागजात उठा लिए गए हैं, जिनके आधार पर आगे की जांच की जाएगी। JJM मिशन में छापे नहीं थे, हम जानकारी करने आए थे, कागजात वगैरह डॉक्यूमेंट्स और कुछ बयान वगैरह लेने हैं, उस बारे में हम जानकारी करने आए थे। तो जानकारी हमने चीफ इंजीनियर साहब से मिले हम, अजय जी से, उन्होंने हमें जो जानकारी दी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, उसका हमने कागज दे दिए हैं, उसके रिवर्स में इनको जब पेपर मिलेगा तो उसके आगे कार्रवाई करेंगे। सर, क्या इस आपने जो कागज यहाँ से इकट्ठे किए वो आपके लिए कितने महत्वपूर्ण है? क्या उनके अंदर कुछ प्राइमरी जानकारी मिल पाई है जो आप? हाँ, बिल्कुल है उसमें, बिल्कुल है, प्राइमरी जानकारी भी है, अच्छी जानकारी है उसमें, और दो रिपोर्ट्स आ जाए, जांच रिपोर्ट हमारे पास, उसके बाद आपको लगता है इसकी जांच के बाद में काफी? हाँ, बिल्कुल खुलेगा, बिल्कुल खुलने की पूरी संभावना है, हम पूरा प्रयास करेंगे। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी 2023 में दर्ज केस नंबर 215/23 के आधार पर की गई है, जिसमें आरोप है कि इस मामले में हुई गिरफ्तारी श्याम ट्यूबवेल कंपनी के प्रोपराइटर पदमचंद जैन और गणपति ट्यूबवेल कंपनी के प्रोपराइटर महेश कुमार मित्तल ने PHED बहरोड खंड के पूर्व एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मायालाल सैनी, नीमराना उपखंड के सहायक अभियंता राकेश चौहान और जूनियर इंजीनियर प्रदीप कुमार से मिली भगत कर जल जीवन मिशन के 2 टेंडर हासिल किए थे। आपको बता दें कि जल जीवन मिशन में हुए घोटाले की पहली परत ACB ने ही खोली थी। साल 2023 में ACB ने आरोपियों को PHED अधिकारियों से 2,20,000 रुपए की रिश्वत लेते देते पकड़ा गया था। सूत्रों की माने तो मामले में आरोपियों पर काम में गंभीर अनियमितताएं बरतने, घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने, मानी ढंग से मेजरमेंट बुक भरकर करोड़ों रुपए की हेराफेरी की, जिन्हें विभागीय अधिकारियों ने मिली भगत से मंजूरी दी। इससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। ACB के पास आरोपियों की बातचीत के सबूत भी है। जल जीवन मिशन योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका मकसद हर ग्रामीण घर तक नल के जरिए सुरक्षित और शुद्ध पेयजल पहुंचाना है, जिसे साल 2019 में केंद्र सरकार ने लॉन्च किया था। लेकिन योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। इस मामले में ED ने पूर्व मंत्री डॉक्टर महेश जोशी को भी गिरफ्तार किया था, जो करीब 7 महीने जेल में रहने के बाद हाल ही में जमानत पर जेल से बाहर आए थे। हालांकि ACB की चार्जशीट में उनका नाम नहीं है। बहरहाल जांच जारी है और आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में और कौन ACB की जांच के दायरे में आता है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आसिफ खान की रिपोर्ट। वहीं राजस्थान सहित देश के 12 राज्यों में SIR का काम चल रहा है। जी, SIR प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची के ड्राफ्ट का प्रकाशन हुआ है और बड़ी संख्या में मतदाता सूची से नाम हटाए गए हैं। तो प्रदेश में करीब 42 लाख मतदाता कम हुए हैं, जिस पर अब कांग्रेस आक्रामक है। एक रिपोर्ट देखिए। विधानसभा का चुनाव नवंबर 2028 में होना है, यानी 3 साल बाद। लेकिन बीजेपी अभी से तैयारी में जुटी है। जीत के प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए मदन राठौड़ की टीम तैयार हो चुकी है। ऐसे में सियासत में थोड़ी भी रुचि रखने वाला इंसान जानना चाहता है कि क्या कांग्रेस में भी 3 साल बाद होने वाले चुनाव के लिए ऐसा ही मंथन चिंतन चल रहा है? क्या बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए ऐसी ही तैयारियां चल रही हैं? अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो दौसा से कांग्रेस विधायक DC बैरवा को सुन लीजिए। SIR के माध्यम से अगर राजस्थान में आने वाले फिर 3 साल बाद में चुनाव है, किस तरह बिहार जीता, इन्होंने उस तरीके से ये चाहते हैं कि कांग्रेस का, क्योंकि तंत्र इनका है, BLO इनका है, सब कुछ इनका है, अधिकारी इनका है।
डीसी बैरवा जोर देकर कहते हैं कि प्रदेश में करीब 70 से 80% कांग्रेस के वोट काटे गए हैं। और इन्होंने करीब जो 42 लाख जो वोट काटे हैं राजस्थान के अंदर, वो उनके अंदर मैं मानता हूँ करीब 70 से 80% कांग्रेस के वोट काटे। मैंने दौसा के जो अभी जितने भी हैं, मैं बारीकी से तो गहन किया है। इसके अंदर जो वोट काटे हैं उसमें SC/ST माइनॉरिटी जो हमारे जो गाँव में लोग जो रहते हैं, हमारे जो नहीं समझते हैं, उनके वोट ज्यादा काटे हैं इन लोगों ने। चुनाव आयोग के मुताबिक राजस्थान में SIR प्रक्रिया के बाद 42 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए गए हैं, जिस पर न सिर्फ बैरवा बल्कि उनकी पूरी पार्टी आक्रामक है। देखिए, राजस्थान में जो SIR के नाम पर नाम कटे हैं, तो उसके लिए तो बीजेपी जिम्मेदार है। बीजेपी के लोग घर में घुस गए, घर में जाकर बीजेपी के कार्यकर्ता रो रहे हैं, उनके माताजी का नाम कट गया किसी बीजेपी कार्यकर्ता, तो सबूत ला रहा है अपनी माँ के बिहार में जाकर, कोई यूपी में ढूंढ रहा है। चुनाव आयोग के मुताबिक SIR प्रक्रिया के दौरान प्रदेश के जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो पाई, उन्हें अगले 15 जनवरी तक नोटिस दिया जाएगा। इसके बाद मतदाता अपने दस्तावेज पेश कर मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकेंगे। एक पंक्ति में कहें तो दस्तावेज दिखाकर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाया जा सकता है। बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य कहते हैं कि कांग्रेस को अब अपने अस्तित्व का डर सता रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कांग्रेस को ये भय सता रहा है कि जिस प्रकार से बिहार में सुपड़ा साफ हुआ, आने वाले समय में बंगाल में होगा, और जो हमारा संकल्प है कांग्रेस मुक्त भारत, कहीं वो होने जा रहा है। मुझे लगता है कांग्रेस को सिर्फ ये भय सता रहा है। कांग्रेस पहले कहती थी बैलेट पेपर गड़बड़ है, फिर मशीन गड़बड़ है, अब चुनाव आयोग गड़बड़ है। अरे साहब, आप कहीं तो टिकिए। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन चुनावी समर के 3 साल पहले ही कांग्रेस क्या सिर्फ वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाकर अपनी जीत पक्की कर लेना चाहती है, या दूसरे मोर्चों पर भी कांग्रेस को काम करने की जरूरत है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अरावली पर्वतमाला को लेकर के जारी नई परिभाषा के खिलाफ उदयपुर में विरोध तेज हो गया है। तो श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने उदयपुर कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अरावली को बचाने की अपील की। तो करणी सेना ने ये साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर अरावली के साथ छेड़छाड़ की गई तो बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। कि 100 मीटर से नीचे की जो दायरे में पहाड़ियां आती है, उनको मतलब पहाड़ी नहीं माना जाएगा। ये पहाड़ियों का जो क्षेत्र है करीब करीब राजस्थान ही नहीं, गुजरात आसपास के जो स्टेट है इसके पास जो लगते हैं, 800 किलोमीटर के दायरे में पहाड़ियां बैसी हुई है। और इन पहाड़ियों के बीच में हमारा महाराणा प्रताप और भील सेनाओं ने मिलकर इस मेवाड़ का युद्ध, और मेवाड़ में हर युद्ध इस पहाड़ियों के बीच में लड़ा गया। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश निकाला है कि इन पहाड़ियों को 100 मीटर के नीचे की जो पहाड़ियां नहीं मानी जाएगी, तो मैं सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर एक पहाड़ी भी कटेगी तो सोच ले कि हमारी लाशों पर होकर उनको गुजरना पड़ेगा, तब